भक्तों को राधे राधे। जय पिता जी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। अभी जो है शरद पूर्णिमा आने वाली, काफी भक्तों के प्रश्न आ रहे कि हम शरद पूर्णिमा किस तरीके से मनाएं, क्या होता है, क्योंकि देखिएगा हर जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब है? 17 तारीख को शरद पूर्णिमा जो है मनाई जाएगी। अब 17 तारीख को जो शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी तो देखिएगा ठाकुर जी को जो है ना खीर का भोग लगता है। बाके बिहारी जी में जो है ना आपको पता ही है, उस दिन ठाकुर जी जो है ना बांसुरी धारण करते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी तो सदैव अपने हाथों में विराजते हैं बांसुरी। और जब वो बांसुरी मतलब साल में एक ही दिन उनके हाथों में दी जाती है। हरिदास जी बाबा जो थे वो हमेशा से ये सोचते थे कि मेरा जो लाला है वो बड़ा नाजुक है, अगर वो अपने हाथ में पकड़ेगा तो उसकी कलाई में कहीं चोट ना आ जाए, हाथ में जरा सा जो है ना उसको वजन ना लगे, इस तरीके से। तो साल में एक ही दिन जो है बिहारी जी बांसुरी हाथ में लेते हैं। खीर का भोग लगता है उस दिन, यानी कि रात्रि में खीर बनाई जाती है, उसे चंद्रमा के सामने जो है ना रखा जाता है और पूरी रात जब खीर रखी रहती है चंद्रमा के सामने तो सुबह उनको अपने लालों का भोग पवा के और फिर वो जो ना प्रसादी रूप में पा सकते हैं। ये इस तरीके से जो है ना शरद पूर्णिमा पे और सफेद पोशाक धारण कराई जाती है। और अपने लाला को भी जो है ना सब भक्त जो है ना नई नई जो बांसुरियां लेकर देते हैं। इस तरीके से जो है ना शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में बिल्कुल ही अपोजिट होता है हमारे यहाँ। इस तरीके से हमारे यहाँ जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन शरद पूर्णिमा नहीं मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन क्योंकि उस दिन शौक मनाते हैं। शौक इस तरीके से क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन हमारे हरिवंश महाप्रभु जी जो है निकुंज लीला में प्रवेश कर गए थे। निकुंज लीला में प्रवेश करने का आपको पता उस दिन महारास होता है। महारास उसी दिन होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही। तो हमारे जो हरिवंश महाप्रभु जी हैं जब वो निकुंज लीला में शरद पूर्णिमा के दिन ही जो है ना वो प्रवेश कर गए थे, तो इस वजह से जो है ना जितने भी हमारे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी हो गए और भी जैसे श्री हरिदास बाबा जी हो गए और भी संतों ने जितनों ने भी जो है ना बहुत यानी कि जो पद गायन करे थे वो दुख भरे थे कि अब आप हमें जा चुके हो छोड़कर, तो हम आपके बिना अब कैसे रहें, अब हम लोग कैसे रहेंगे। इस तरीके से जो है ना उस दिन बहुत जो है ना रोए थे, आंखों में आंसू थे, सबके दर्द था मतलब दिल में। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा वाले दिन शरद पूर्णिमा नहीं मनाई जाती, लेकिन श्रृंगार अवश्य होता है। राधा वल्लभ जी मंदिर में भी और जगह भी जो है ना श्रृंगार अवश्य होता है। पूरी सफेद पोशाक जो है ना धारण कराई जाती है, सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे, फूलों तक का भी श्रृंगार जहां तक रहेगा कि सफेद ही फूलों का जो है ना वो श्रृंगार भी हो। सब कुछ जितनी भी डेकोरेशन होती है सब चीजें जो है सफेद, जिसमें पूरा सब कुछ सफेद ही होना चाहिए। पगड़ी तक जो है ना लाला धारण करेगा वो भी पगड़ी भी जो है ना वो सफेद होगी। पूरे लाल पाग सब चीजें जो है ना सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पूर्णमासी है शरद पूर्णिमा, इसको शुद्ध ना मानकर जो दोज के दिन पूर्णिमा आती है, मतलब सॉरी कार्तिक में जो दोज आती है शरद पूर्णिमा के बाद द्वितीया, तो उस दोज के दिन हमारे यहाँ जो है ना बहुत मतलब हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है। धूमधाम से बहुत बड़े पैमाने पर बहुत यानी कि खुशी खुशी से जो है ना उत्सव मनाया जाता है। अब उत्सव उस दिन भी जो है ना लाला को सफेद पोशाक धारण कराई जाती है, भारी श्रृंगार होता है, सफेद ही श्रृंगार की यानी कि हार सब चीजें जो है ना सफेद पोशाक की धारण होती है। बस उस दिन पगड़ी लाल धारण कराई जाती है, यानी कि जो लाल पाग है वो लाल धारण कराई जाएगी माथे पर, यानी कि सिर पर जो है ना लाल पगड़ी धारण कराई जाएगी, लाल पाग। अब सब भक्तों को ये कंफ्यूजन है कि हम शरद पूर्णिमा वाले दिन करें सेलिब्रेशन या फिर हम लोग द्वितीय वाले दिन। मैं पर्सनली दोज वाले दिन करूंगी, शरद पूर्णिमा वाले दिन नहीं करूंगी मैं, क्योंकि उस दिन आप सभी भक्तों को पता ही है, सुनकर ही एकदम से वो हमें बहुत खुश और प्रसन्न है हम कि हम हरिवंश संप्रदाय से जुड़े हैं, लेकिन हम द्वितीय वाले दिन ही जो है ना खूब धूमधाम से मनाएंगे। तो मैं शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है ना नहीं लालाओं का श्रृंगार या तैयार भी उनको नहीं करूंगी, नॉर्मल जिस तरीके से घर में श्रृंगार लाला का होता है वैसे ही रहेंगे। द्वितीय वाले दिन जो है ना लाला को श्रृंगार होगा। अब जो है अब ये तो श्रृंगार की बात रही राधे। आपसे भक्तों को सोच रही हूँ कि उस दिन हम भोग किस चीज का लगाएं, और संप्रदाय में तो आपको पता है कि खीर का भोग लगता है। हमारे संप्रदाय में किस चीज का भोग लगेगा? हमारे संप्रदाय में दूध का भोग लगता है, दूध से बनी हुई चीजें, दूध का। लेकिन जो मुख्य भोग हमारे यहाँ लगता है चंद्रकला और दूध का। दूध का सरोठा भी बोलते हैं उसे। मतलब कैसे करना है, आपको दूध को बहुत अच्छे से उबाल लेना, जैसे कि
अच्छे से दूध को आप पका लीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ड्राई फ्रूट भी डालना चाहो तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, अच्छे से पीस कर जैसे अच्छे से आप दूध बना सकते हो। तो आप वो जैसे वो दूध हो गया, वो आपको भोग लगाना है। ये आप शरद पूर्णिमा के दिन जो 17 तारीख है उस दिन भी आप लगा सकते हो, या 2 दिन बाद भी जो द्वितीया आएगी 2 जाएगी उस दिन भी आप लगा सकते हो। दोनों दिन आप कर सकते हो ये इस तरीके से। और दूसरी बात ये चंद्रकला, चंद्रकला कहते हैं मतलब एक तरीके की मिठाई है चंद्रकला। कहते हैं इसे चंद्रमाला 16 कलाओं से युक्त होता है। तो वैसे ही जो चंद्रकला है वो जो मिठाई होती है वैसे हमारे जीवन में भी आनंद प्रदान करती है। तो उस दिन जो है ना चंद्रकला का भोग लगता है। अच्छा, तो आपको सब भक्त ये कहेंगे कि ना हमें जो है ना दोनों दिन ही चंद्रकला का इनका भोग लगा सकते हैं। ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी लगा सकते हो, आप द्वितीया वाले दिन भी लगा सकते हो। तो चंद्रकला और दूध मुख्य जो हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है उस दिन ये मुख्य है। उस दिन जिस दिन शरद पूर्णिमा है यानी कि 17 तारीख को जिस दिन शरद पूर्णिमा है उस दिन मोहन मदन त्रिभंगी होए यानी कि ये पद गायन होता है। हमारे जो है ना हित 84 जी में ये पद भी है, मोहन मदन त्रिभंगी होए, तो आप इसका गायन कीजिएगा अवश्य। आप कर पाए जरूर कीजिएगा राधे। और जो हम द्वितीय मतलब कि 2 जाएगी तो यानी कि उस दिन भी जो है ना आपको पद गायन करने हैं। अब आप सभी भक्त जो भी हित 84 जी पढ़ते हैं तो उन्हें तो पता ही है कि उसमें जब भी पद आते हैं तो हम उनका गायन करते हैं। और हित 84 जो है ना वो नित्य रूप से तो पूरे जो है ना पठन होता ही है। अब दूसरा क्या आता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही हमारे गोपेश्वर महादेव यानी कि पिताजी हमारे जो है ना वृंदावन वास, वृंदावन में उनका आगमन और निकुंज जो रासलीला हुई थी। आपको पता ही है कि सभी जितनी भी गोपियां थे सब नृत्य कर रहे थे, तो हमारे पिताजी महाराज भी जो है ना उसी दिन रासलीला हुई थी तो वो गोपी बनकर गए थे। तो गोपी बनकर ही उन्होंने जो है ना श्रृंगार धारण किया था भारी, गोपी बनकर वो भी रासलीला में शामिल हुए, तो कि सभी देवी देवता जो है ना इसका आनंद ले रहे थे। शरद पूर्णिमा जिस दिन महारास होता है और चंद्रमा जो है 16 कलाओं से निर्मित होता है। तो यानी कि जब महारास जो होता है इसका आनंद लेने के लिए पिताजी महाराज भी गए थे, तो ये और अधिक मतलब कि हमारे लिए महत्वदायी हो जाता है। और इसी दिन जो है ना गोपेश्वर महादेव में ना बहुत अधिक भीड़ लगी रहती है भक्तों की दर्शन के लिए। पिताजी हमारे पूर्ण रूप से गोपी रूप में जो है ना दर्शन देते हैं। गोपी रूप से जो है ना सभी भक्तों को दर्शन प्राप्त होंगे और जो है ना महारास होगा उस दिन। तो इस तरीके से जो है ना आप ये शरद पूर्णिमा मनाई जा सकती है। कुछ वक्त सोचेंगे कि ना हम अपने पिताजी महाराज को क्या सफेद पोशाक धारण करा सकते हो। अपने आसपास में जहां भी आपको मंदिर लगता है आप चाहे तो सफेद रंग की पगड़ी भी धारण करा सकते हो, सफेद पोशाक भी धारण करा सकते हो। यानी कि आपको जैसा उचित लगे आप वैसे श्रृंगार कर सकते हो। सभी को राधे राधे। जय पिताजी की।